राम राम सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। जय भारता जय भारता जय भारता। चलिए बुलाते हैं शो के एक्सपर्ट और हम सबके पसंदीदा गुरुजी। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। गुरुजी, नवरात्रे आ रहे हैं, पर ये नवरात्रे वो हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। यानी ये वो दो मेन नवरात्रे नहीं हैं, बल्कि गुप्त नवरात्रे हैं। तो ये गुप्त नवरात्रे क्यों हैं? देखिए, दो प्रकार के नवरात्र हैं। प्रकट नवरात्र है जो चैत्र और अश्विन मास में आता है, जिसे सब लोग खूब जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। और दो गुप्त नवरात्र होते हैं। और गुप्त नवरात्र में कुछ विशेष सिद्धियां और विशेष साधनाओं के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। तो गुप्त नवरात्र आषाढ़ में आता है, जो अब 6 जुलाई को आ रहा है, और माघ में आता है। तो इस समय में की गई साधनाएं बहुत उचित फल देती हैं, लेकिन इसे बड़े शांतिपूर्वक करना होता है। ये उत्सव की तरह से नहीं किए जाते, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। भीतर की गुप्त शक्तियों को, ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को, धरती की गुप्त शक्तियों को ऐसे में साधक पाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए गुप्त नवरात्र हैं। गुरुजी, शहर के बहुत सारे लोग या तो जानते नहीं इन गुप्त नवरात्रों के बारे में, यदि जानते हैं तो इन्हें मानते नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इन नवरात्रों में कोई तांत्रिक साधना भी की जाती है? देखिए, तांत्रिक साधना तो कभी भी कर सकते हैं, और इन नवरात्र में 10 महाविद्याओं की सिद्धियां की जाती हैं, साधनाएं की जाती हैं। उसे हम तांत्रिक साधना भी कहते हैं, क्योंकि वह तांत्रिक प्रयोजन से की जाती हैं, और उसमें तंत्र का विशेष महत्व होता है। और ये तंत्र यानी जो भगवान शिव ने दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तांत्रिक साधना ही होती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है शत्रुओं से, माँ बगलामुखी की उपासना करे। भय से बहुत पीड़ित है, काम नहीं बन रहे हैं, कोई उसके काम रोक दे रहा है, माँ काली की उपासना करें। पढ़ने लिखने में दिक्कत है, मेमोरी कंसंट्रेशन यदि उसका कमज़ोर है, तो उसमें वो माँ सरस्वती की उपासना करे। तो इस प्रकार की उपासनाएं भी इसमें कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं, गृहस्थ जन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये नवरात्र केवल और केवल तांत्रिक सिद्धियों के लिए हैं। यह कुछ विशेष उपलब्धि के लिए भी होते हैं, जिन्होंने किसी भी मानव मनुष्य को बहुत परेशान किया हुआ है परेशानियों में। तो ये वो समय होता है कि अगर वह साधना करें तो उनको अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अब कितनी होती है ये तो भगवती जाने, देने वाला जाने, और कौन कितना मेहनत कर सकता है वो जाने। हम तो तरीके बता सकते हैं, वो बता देंगे। जी, ये बात तो बहुत सही है गुरुजी कि आप सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पर करना तो हमें खुद ही पड़ेगा। गुरुजी, आपने साधना के दृष्टि से नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं। हमें ऐसी क्या साधना करनी चाहिए कि हमें वो भगवान की प्राप्ति हो सके, हम अपने दुखों से बाहर आ सकें? ऐसी क्या साधना हमें करनी चाहिए? देखिए, इन नवरात्र में माँ की उपासना की जाती है, और माँ बड़ी कृपालु है, माँ बड़ी दयालु है। कोई भी माँ होती है वो बड़ी कृपालु और दयालु होती है। तो माँ की कृपा और दया प्राप्त करने के लिए इस समय में जो लोग तप करते हैं, सामान्य पूजा नहीं कि अब वैसे तो इस समय व्रत की थाली भी नहीं मिलती, लेकिन खूब सारा खाते हैं बहुत सारे लोग, वो नहीं, कठोर तप जो लोग करते हैं, नाम जपते हैं या कोई मंत्र जपते हैं, तो उनको माँ की कृपा प्राप्त होती है। और इन नवरात्रों में, यूँ तो किसी भी नवरात्र में, विशेषकर इन नवरात्रों में कोई मंगल कार्य नहीं करते लोग। जैसे एक पॉपुलर बिलीफ है कि नवरात्र हैं, अबूझ तिथियां होती हैं, इसमें गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, बच्चों की शादी कर दो, आदि आदि। इन सब से बचना चाहिए। ये माँ की सिद्धियों का समय है। माँ की साधना से आप अपने दुखों रूपी वैतरणी को पार करने का प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि कितनी सफलता मिलेगी ये देने वाला जाने और तप करने वाला जाने। हम तो बस तरीके बता सकते हैं। गुरुजी, आप कहते हैं हमें माँ को पूजना तो रोज़ ही चाहिए, पर ये नवरात्रों में कुछ विशेष मुहूर्त होता है जिसके कारण हम कुछ विशेष साधनाएं करते हैं। तो इन साधनाओं का मुहूर्त क्या होता है? साधनाओं का मुहूर्त होता है, मैं अभी बताता हूँ। लेकिन 6 जुलाई से ये प्रारंभ होगा, 15 जुलाई तक ये गुप्त नवरात्र चलेंगे। तो पहले दिन तो इसमें कलश की स्थापना होगी। वैसे भी घर में, जिस घर में कलश की स्थापना होती है, समय पर उसका पानी बदला जाता है, उसकी चुनरी बदली जाती है, उसका रंग रोगन किया जाता है, वह घर तो वैसे भी सुख और शांति महसूस करेगा ही हर हालत में। वहाँ बहुत सारे दोष स्वतः ही समाप्त होंगे।
लोग जो समझते हैं कि दोष कैसे समाप्त होंगे, लाखों रुपए उसमें खर्च कर दो, तो नहीं। दोष जो समाप्त होते हैं वो साधना से होते हैं। तो सबसे पहले आप कलश स्थापना का मुहूर्त लिख लीजिए और कलश की स्थापना कैसे की जाती है ये लिखिए। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि कर लें और जिस जगह माता जी के प्रतिमा को आपको लगाना है उस जगह को गंगा जल से धो लें, नर्मदा जल से धो लें या किसी भी पवित्र नदी के जल से, बस साफ जल होना चाहिए। उससे आप उस स्थान को साफ करके रखिए। छोटी छोटी गोलियां सी बना लीजिए गाय के गोबर की, वो वहीं रखिए। बहुत सारे लोग गाय के गोबर का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बस जानते कुछ नहीं है, पढ़ना समझना भी कुछ नहीं है, सिर्फ ईर्ष्या भाव से मजाक उड़ाना है। गाय का गोबर जहाँ होगा, गौमूत्र जहाँ होगा, वहाँ वातावरण शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि वो किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन को मारने में सक्षम है। जैसे दही, दही शरीर को मजबूती देता है। जैसे गौधृत, वह शरीर को मजबूत करता है, लिवर को तंदुरुस्त करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। जो गाय का दूध होता है उससे शरीर को सफिशिएंट जल भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। ठीक इसी तरीके से ये गोबर है, थोड़ा थोड़ा गोबर रखेंगे। और ये कहना कि इसमें स्मेल आएगी, बदबू आएगी, पूरे घर में महकेगा, कुछ नहीं होगा। आपने इतनी इतनी सी गोली बनाकर पाँच गोली एक तरफ रख दीजिएगा और 5 गोली दूसरी तरफ रख दीजिएगा, 10 महाविद्याओं के प्रतीक रूप में। तो हम कलश स्थापना की बात कर रहे हैं। और लिख लीजिए, एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें जौ के बीज बो दीजिए। उसके बाद कलश की स्थापना कीजिए और कलश की स्थापना जब आप करते हैं तो उसमें सती आदि लगाइए। घड़ा साफ स्वच्छ होना चाहिए, उसमें स्वच्छ जल आप भर दीजिए। घड़े के सिरे पर आप सीधा नारियल रख दीजिए और चुनरी जनेऊ उस पर ज़रूर बांध दीजिए। और इसका समय निश्चित है, समय और आप नोट कर लीजिए, इस समय में ही आपको कलश की स्थापना करनी है। सुबह 5:11 से लेकर 7:26 के बीच में कलश की स्थापना कर लीजिए। बहुत सारे लोग किसी कारणवश इस समय नहीं अगर कर पाते हैं तो वो अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग भी कर सकते हैं। 11 से 12 रफली इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अच्छा वही रहेगा कि आप सुबह के मुहूर्त में कलश की स्थापना कर दीजिए। तो कलश की स्थापना होने का अर्थ है घर में सुख शांति आएगा। तो ये काम यहीं से शुरू करिए। ठीक, उसके अलावा जैसे जैसे आपके प्रश्न होंगे मैं उत्तर देता हूँ। तो कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त तो गुरुजी ने हमें बता ही दिया है, जिससे हमारे घर में सुख शांति आ सके। तो गुरुजी, अब मैं साधनाओं पर आती हूँ ताकि विशेष मुहूर्त पे लोग साधनाएं कर सकें और जैसा आपने बताया है उस अनुसार लोग भगवान को प्राप्त कर सकें। देखिए, इसमें सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले यज्ञ कर लीजिए। ठीक, यज्ञ का सिंपल मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा या ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै। इससे आप अज्ञारी कीजिए 108 बार। ये करना ही करना है, चाहे आप थोड़ा जल्दी बिस्तर छोड़ दें। और ये कब करना है? सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर भीतर कर ले। वैसे इसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद आप कुछ जल वगैरह ले सकते हैं, इससे पूर्व जल मत लीजिएगा। और जो लोग बीमार हैं, जिन्हें दवाई खानी ज़रूरी है, उनके लिए छूट है, वो अपनी नियम से दवाई खाएं। और बाकी लोग अब क्या करें कि जो भी अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य हैं वो करें और 11 से 12 के बीच में दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। अच्छा तो ये रहे कि कम से कम 3 बार दुर्गा सप्तशती इन नवरात्रों में पूर्ण कर लें, क्योंकि ये नवरात्र शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं तो विशेष फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। ख़ास तौर से जिनके रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं या फिर जिनके पार्टनर्स ने धोखा दिया है या जिनका पैसा डूब गया है या जिनको कोई ऐसा रोग हो गया है, वह इनको करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अब 11 से 12 के बीच में आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, उसके बाद फिर दूसरा समय आएगा 2 बजे से 4 बजे के बीच में, फिर दुर्गा सप्तशती पढ़िए। और उसके बाद रात में निशित काल आएगा। ये निशित काल दिया हुआ होता है, अब आप अखबार में देख सकते हैं, जहाँ भी पंचांग अथवा मुहूर्त होता है वहाँ निशित काल होगा। तो निशित काल में आपने जप करना है। और ये थोड़े मोटे जप से काम नहीं चलेगा कि एक माला करके फॉर्मेलिटी कर दी जैसे रोज़ में करते हैं। कम से कम 3, 5, 7, 11 इस सीक्वेंस में
आप माला कीजिए, या तो 3 कीजिए, या तो 5 कीजिए, या तो 7 मालाएं कीजिए। देखिए, बड़े कष्ट हरवाने हैं ना माँ से, तो फिर आप बड़ी साधना भी माँ को करके दिखाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ ना करें और माँ जो है सब कुछ कर दें, ऐसा नहीं होता। और पूर्व जन्म के कर्म भी तो कटवाने होते हैं, तो उसके लिए आप कुछ सेवा कार्य ज़रूर कीजिए। तो गौ ग्रास अवश्य निकालिए, या आप किसी गौशाला में जाएं और वहाँ पर भोजन दे दें गौ माता के लिए, और उसमें गुड़ है, जैसे सेंधा नमक का डला है, ये ज़रूर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप पूजा साधना कीजिए। और सुबह और शाम को जब सूर्य अस्त होता है, उससे 45 मिनट के भीतर, सुबह और शाम को, सुबह तो यज्ञ हो गया, अब शाम को सूर्य अस्त होने के 45 मिनट के भीतर अग्यारी अवश्य करनी है। अग्यारी कैसे करनी है कि आप गाय के गोबर के बने हुए कंडे ले लीजिए, उस पर गौधरत गाय का घी आप उसमें डालिए, जितना भी डाल सकते हैं, और उसके बाद कपूर से उसे प्रज्वलित करें। ये कपूर भी शुद्ध कपूर होना चाहिए। अब ये कहेंगे आप कि कहाँ मिलती हैं चीज़ें, ढूंढिए, और ढूंढने से जब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, आप वही तो करने जा रहे हैं, तो ये तो सब मिल ही जाएगा। ये करके पूरे घर में आप दिखाइए, और हर वक्त नाम जप चलता रहना चाहिए। ये इसमें बहुत विशेष बात है कि दिन भर नाम जप चले, और 11 के समय में नाम जप चलता रहे। किसी भी बात का उत्तर मत दीजिए, आँखों से भी नहीं, बस आप ये 11 कीजिए, और माँ की कृपा प्राप्त हो, उनकी दया प्राप्त हो, ऐसा अनुग्रह उनसे कीजिए। फिर अपने घर के काम निपटाइए, और रात को फिर बैठ जाइए जप करने के लिए। तो ये सब करने के जो तरीके हैं, इससे आपको लाभ होगा। एक ख़ास बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप भोजन बहुत कम करें। अन्न तो खैर वैसे भी नहीं लेते हैं, फल भी बहुत कम लें। हाँ, बीमारी है तो एग्जेम्प्टेड हैं आप, दवाई खा रहे हैं तो चिकित्सीय सलाह के अनुसार ही दवा खानी है, आप एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो आप गुनगुना पानी, नींबू, लौंग, इसका सेवन करिए दिन भर, और एक वक्त भोजन कीजिए। 11 करने के उपरांत भोजन कीजिए। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको ये साधनाएं करनी चाहिए। निश्चित रूप से अगले गुप्त नवरात्र से पूर्व ही आपकी परेशानियां सॉल्व होंगी, जैसे वाद विवाद, मुकदमेबाजी, सिलेक्शन ना होना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो भाग्य के बीच में रोड़े आ रहे हैं, वह भाग्य पथ को ये ठीक कर देगी। ये पूजा आप ज़रूर करिए। आत्मबल है, डिप्रेशन है, ये आत्मबल में बहुत कमी हो जाती है, डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, रिश्ते बहुत बिगड़ जाते हैं, पैसा खर्च हो जाता है, कोई मार लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, ये तय बात है। गुरुजी, जैसा आपने बताया कि हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी करके नहीं छोड़नी है, अगर माँ की प्राप्ति करनी है तो आपको तब करना पड़ेगा, आपको साधना करनी ही पड़ेगी। गुरुजी, मैं एक चीज़ यहाँ पे अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि उन्हें आपसे मुलाकात करनी है। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी से कैसे मिला जाए। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि वो आश्रम आ सकते हैं, पावन चिंतन धारा आश्रम। आप हमारे आश्रम में आइए। गुरुजी 2nd और 4th संडे को सत्संग करते हैं, जहाँ आप उनसे मिल सकते हैं, और गुरुजी सबसे ज़रूर मिलेंगे, है ना गुरुजी? हाँ, उस दिन तो होगी। अब लोग क्या करते हैं, हम बुलाते हैं लोगों को, वो ढेर की ढेर कुंडली लेके आ जाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ श्रीमद् भागवत, और वो लेके चले आएंगे कुंडलियाँ, तो श्रीमद् भागवत में ना उनका मन लगेगा, ना बाकियों का जो सुधीजन है उनका मन वो लगने देंगे। तो अगर इस सब कार्य के लिए आ रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूँगा, हमारे यहाँ सिद्ध माता हैं, है ना, वहाँ जाकर बैठ जाइए, माला का जप कीजिए, थोड़ी देर ध्यान कीजिए, और वहीं एक पत्र पेटिका है, अपना पत्र लिख के डाल दीजिए। हजारों लोगों को अद्भुत लाभ हुआ है, आपको भी अवश्य होगा। बाकी राम राम तो होगी। जी गुरुजी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें और आपसे 2 प्रश्न पूछें? बिल्कुल। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे तब कोई कर रहा है, कोई बहुत गंभीर समस्या है, चाहे वैवाहिक जीवन में है, संतान नहीं हो रही है, या इस प्रकार की और वो समस्याएं जिनका भी मैंने वर्णन किया, तो भूमि शयन कर लें। ये वो ध्यान रखें, भूमि शयन कर लें, जिसमें दक्षिण की ओर सर रखें, और बड़ा आनंद आएगा ज़मीन पे लेट के। ऐसी कोई बहुत कठिन तपस्या नहीं है ये, तो भूमि शयन करें। जितना अपने आप को आप कठोर तप करेंगे, तपाएंगे, और
माँ के नाम का जप हर वक्त आपके अंदर चलता रहना चाहिए, श्रद्धा भाव से, लालच भाव से नहीं, श्रद्धा भाव से, तो आपको माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये विशेष नवरात्र हैं, तो इसको आप गंभीरता से लीजिए और इसका पूरा लाभ लीजिए। जैसा आपने कहा गुरुजी, श्रद्धा भाव से माँ का जप हमारे मन में चलता रहना चाहिए। पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो माला जपते रहेंगे, इधर उधर किचन का काम देखते रहेंगे, साथ में कोई आ रहा है उसको भी अटेंड करते रहेंगे, तब भी माला जपते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। इससे तो अच्छा आप लोगों को अटेंड कीजिए और बात कीजिए, पाप अपने सिर मत लीजिए। जी गुरुजी, तो अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न आया है। डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1984, समय है 12:07 AM, स्थान है दिल्ली। नवंबर में उनकी शादी हुई थी और उनके हस्बैंड उन्हें दिसंबर में लेने आए थे। उसके बाद से उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है, किडनी में प्रॉब्लम है, डायलिसिस भी हुआ है और स्टोन भी है। आर्थिक स्थिति को प्रबल करने के लिए क्या करें? देखिए, हस्बैंड की बात पहले कर लेते हैं। क्योंकि ये मंगल मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसी दिक्कत तो रहने की पूरी संभावना है ही है जीवन पर्यंत। लेकिन इसको ख़त्म किया जा सकता है। कैसे? तांबे का एक छल्ला लीजिए और उसे रिंग फिंगर में पहना दीजिए मंगलवार के दिन। दूसरी चीज़ जो करने हैं वो ये है कि रोज़ रात को कुछ भोजन ले लें जो मछलियों को डालें, लेकिन आटे की गोलियां नहीं। आटे की गोलियां मछलियों को नहीं खिलानी चाहिए, ठीक है? तो उबले हुए चावल हैं या इस प्रकार की चीज़ है, ये आप मछली को दिलवा दें। नहीं तो घर में रख लीजिए और ये भी मत पूछिए कि काली लाएं कि सुनहरी लाएं, ले आइए, मछली होनी चाहिए, ठीक। और तीसरी चीज़, अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में अपने गले में भी पहने, उनके गले में भी पहनाएं मंगलवार के दिन। प्रभु कृपा से चीज़ें बेहतर होंगी। अगला प्रश्न गुरुजी, मैंने आपको एक हाथ की फ़ोटो भेजी थी। उनकी प्रॉब्लम है, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है, धन नहीं जुड़ पा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा, डिप्रेशन भी है उन्हें। देखिए, डिप्रेशन है आपको और यही सारी मुसीबतों की जड़ है। रोज़ाना 20 मिनट सूर्य के सामने बैठकर गायत्री का जप करें और गायत्री मंत्र को सीख लें पहले। दूसरा काम आप क्या करिएगा कि अपनी पहली उंगली में आप सोने का या पीतल का छल्ला पहन लीजिए। और तीसरा एक काम ये आपको करना है कि खिरनी के पेड़ की जड़, इतनी सी, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो इतनी सी जड़ सफ़ेद रंग के धागे में सोमवार को अपने गले में पहन लें। आपका समय ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, क्योंकि ये लंबे समय से चीज़ें चली आ रही हैं। तो मेरे विचार से 2026 से आपका समय बेहतर होगा और तब तक मनोबल बना के रखें। मैं बार बार इस चीज़ पे कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आज हमें इतना सारा ज्ञान दिया गुप्त नवरात्रों के बारे में और हमें विशेष साधना के बारे में बताया, जिससे हम अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं और माँ की प्राप्ति भी कर सकते हैं। एक चीज़ और मेरी तरफ से कह दीजिए, क्योंकि लोग आपकी बात को मानते हैं, वो ये कि ये जो आजकल बहुत सारे ड्रामा कंपनी वाले लोग शुरू हो गए ना, माता आ गई, माता आ गई, तो इनसे इस समय पे बच के रहें। सिद्ध व्यक्ति जो होगा वो कभी आपसे नहीं कहेगा कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मेरे सारे चक्र खुल गए हैं, और वो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बना के ये सारे काम वो सब नहीं करता, ठीक है ना। सिद्ध पुरुष सिद्ध होता है, शांत होता है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग उसे ज़रूर फॉलो करेंगे और वैसे ही तप और साधना करेंगे। और जैसा गुरुजी ने कहा कि किसी भी ऐसे झोल में नहीं पड़ेंगे कि माता आ गई हैं, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कभी नहीं बोलेगा। गुरुजी, अब हम ऑडियंस से विदा लेते हैं, पर उससे पहले आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भारता, जय भारता।